हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज हम हड़प्पा सभ्यता के दूसरे पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक हड़प्पा सभ्यता का पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज हड़प्पा सभ्यता के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज ज्ञान कोश पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम आज हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। सबसे पहले तो हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, ये एक बार इस पर गौर कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इसकी नामोत्पत्ति पढ़ा था, क्षेत्र स्थिति पढ़ा था, काल निर्धारण पढ़ा था, नगर योजना भवन निर्माण पढ़ चुके हैं, स्नानागार अन्नागार के बारे में पढ़ चुके हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जो मत दिए थे वो सभी मत पढ़ चुके हैं। कृषि, पशुपालन, व्यापार, आयातित कच्चा माल, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, अंतिम संस्कार, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है वो वीडियो, तो उस वीडियो को भी मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से एक बार जरूर हल्का सा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आगे की पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब ये तो हमने बात करी पिछली वीडियो की, लेकिन आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज की वीडियो में जो बचा हुआ है, प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, खुदाई वर्ष, वर्तमान क्षेत्र, प्रमुख नदी, प्राप्त साक्ष्य, ये सब बचा हुआ है, तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के समय में जो 4 भौगोलिक मुख्य स्थल थे, उन चारों भौगोलिक मुख्य स्थलों के बारे में पढ़ेंगे और अंत में हड़प्पा सभ्यता का पतन पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम इसी समय आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर जो बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो सेंड करेंगे। तो आप लोग हमेशा टच में रहिएगा, वीडियोस को जरूर पढ़ते चलिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न हमने कवर कर रखे हैं और बहुत ही गहराई से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। हड़प्पा के उत्खनन की बात करते हैं। तो सबसे पहले शहर की बात करें हम हड़प्पा की। हड़प्पा का किसने खुदाई की थी? तो इसके उत्खनन करता थे राय बहादुर दयाराम साहनी और इनके साथ माधव स्वरूप वत्स, दोनों ने मिलकर के, मुख्य रूप से दयाराम साहनी का नाम आता है, लेकिन माधव स्वरूप वत्स भी इनके साथ थे। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। ये कौन से, वर्तमान में हड़प्पा कौन से क्षेत्र में है? तो ये मोंटगोमरी जिला, पश्चिम बंगाल, पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। अब वर्तमान में जो हड़प्पा है वो पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। ये हड़प्पा कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। और खुदाई में हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से कांस्य की प्राप्त हुई है, अन्न भंडार प्राप्त हुए हैं, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति प्राप्त हुई है, गरुड़ चित्रित मुद्रा प्राप्त हुई है, कांसे के दर्पण प्राप्त हुए हैं, शंख, छोटे आकार का बैल प्राप्त हुआ है, और यहां से मछुआरे का चित्र भी मिला है। तो इसका मतलब ये था कि मछली पालन भी इस समय हुआ है, और दर्पण और वस्त्र पहने मूर्ति, ये सारी की सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य के रूप में हमें मिली है। उसके बाद दूसरा शहर मान लीजिएगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो की सबसे उत्खननकर्ता कौन है? तो इसके उत्खननकर्ता है राखलदास बनर्जी और मार्टिमर वेलर। कब हुई थी इसकी खुदाई? तो इसकी खुदाई हुई थी 1922 में। वर्तमान में कहां पर है ये? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों शहर पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर था, लेकिन ये मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर है। और जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो पुरोहितों का वास, यहाँ पर पुरोहितों के वास के साक्ष्य मिले, अर्थात कि जो पुरोहित वर्ग था वो मोहनजोदड़ो में रहता था। महाविद्यालय प्राप्त हुए हैं, विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ ये था कि यहाँ पर महाविद्यालय थे तो मतलब शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। कांसे की नग्न महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है, दाढ़ी वाले पुजारियों की मूर्ति प्राप्त हुई है, बंदर के चित्र और पशुओं की मुद्राएं मिली है, अर्थात उस समय में मुद्राओं के ऊपर पशुओं की भी चित्रकारी की जाती थी। उसके बाद अगला शहर है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मायके। इन दोनों ने चन्हूदड़ो के उत्खननकर्ता है, दोनों के दोनों।
चहुंदड़ो की वर्ष 1931 में इसकी खुदाई हुई थी, जो कि वर्तमान में सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। चहुंदड़ो भी कहां पर है? पाकिस्तान में है। ये कौन सी नदी के तट पर है? तो ये सिंधु नदी के तट पर है। और जब चहुंदड़ो की खुदाई हुई तो वहां से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले, मन के बनाने के कारखाने मिले, लिपस्टिक मिली, कांसे की गाड़ी प्राप्त हुई और वक्राकार ईंट यानी कि जो गोला आकार में गोल आकार की ईंटें भी प्राप्त हुई, अर्थात डिजाइन बनाने के लिए, घरों की स्थापत्य कला के लिए उन ईंटों का प्रयोग किया जाता था। काजल प्राप्त हुए हैं, पाउडर प्राप्त हुए हैं, कंघे प्राप्त हुए हैं, 3 घड़ियालों और 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो चहुंदड़ो शहर था, ये चहुंदड़ो शहर मुख्य रूप से सौंदर्य के लिए जाना जाता है, क्योंकि सारी की सारी सौंदर्य की वस्तुएं, काजल, कंघा, पाउडर, लिपस्टिक वगैरह यहीं से प्राप्त हुई है। तो चहुंदड़ो को आप सौंदर्य का शहर भी उस समय का कह सकते हैं हम। उसके बाद अगला शहर है लोथल। लोथल का उत्खनन करता है रंगनाथ राव। ये जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यही आता है कि लोथल के उत्खनन करता या खुदाई करता या खोज करता कौन थे, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे। तो ये सारी बातें, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, खुदाई करने वाले कौन थे या उत्खनन करता कौन थे, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो लोथल के उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। वर्ष 1957 में लोथल की खुदाई हुई थी। ये लोथल शहर जो है ये वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में है। ये भोगवा नदी के तट पर था। और जब लोथल शहर की खुदाई हुई तो मुख्य रूप से वर्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी। इसका अर्थ ये था, अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोथल शहर में हवन यज्ञ भी किए जाते थे। चावल व बाजरे के 2 मुहे राक्षस के अंकन भी प्राप्त हुए हैं। पारस की मुहर भी प्राप्त हुई है। घोड़े की मरण मूर्ति, अर्थात कि उस समय घोड़ों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, घोड़ों की मूर्तियां प्राप्त हुई है मरी हुई। तो ये सारी बातें वहां उस समय के साक्ष्य हैं। उसके बाद गोदीबाड़ा 3 युग्मित समाधियां प्राप्त हुई है। पूर्ण हाथी दांत यानी कि जो हाथी के दांत है वो पूरे के पूरे भी लोथल शहर से मिले हैं, अर्थात वो लोग हाथी से भी परिचित थे। और लोमड़ी के चिन्ह भी लोथल से मिले हैं। तो ये लोथल के बारे में पढ़ा है। उसके बाद कालीबंगा शहर की जब खुदाई हुई तो इसके खननकर्ता कौन थे या उत्खननकर्ता कौन थे, तो कमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल, ये दोनों इसके उत्खननकर्ता के रूप में रहेंगे। इसकी खुदाई 2 बार हुई, 1953 में और 1960 में। ये कहां पर है? ये वर्तमान में राजस्थान हनुमानगढ़ में ये स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? तो ये प्रमुख घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। और प्राप्त साक्ष्य की अगर हम बात करें तो कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, अग्नि हवन कुंड भी मिले हैं और अलंकृत ईंट और चूड़ियां भी प्राप्त हुई। अर्थात ये हुआ कि जो अग्नि हवन कुंड और अलंकृत ईंट है, इनका अर्थ ये है कि उस समय में जो कालीबंगा शहर है, कालीबंगा जो स्थान था, यहाँ पर हवन सामग्री भी प्राप्त हुई है, अर्थात हवन से संबंधित में जब वस्तुएं प्राप्त हुई है तो यहाँ पर यज्ञ भी होते थे। तो ये कालीबंगा के बारे में पढ़े। उसके बाद बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञ दत्त शर्मा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इसको चाहे रिवाइज करके पढ़िएगा या किसी भी प्रकार से पढ़िएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आएंगे जरूर, कंफर्म है ये। तो रोपड़ के बारे में पढ़ रहे थे। रोपड़ की खुदाई करता है उत्खनन करता कौन थे? यज्ञ दत्त शर्मा। कौन से वर्ष में इसकी खुदाई हुई थी? तो रोपड़ की खुदाई हुई थी 1955 में। वर्तमान में कहां पर है ये? तो वर्तमान में पंजाब के रूपनगर में ये स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। और जब खुदाई हुई तो रोपड़ से कौन कौन सी किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग पिछले एग्जाम्स को देखिएगा कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो रोपड़ से वे सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये रोपड़ के बारे में पढ़ा। उसके बाद पढ़ते हैं सुत कांगेडोर।
ये भी एक उस समय का शहर था सुतकांगेडोर, जिसके उत्खनन करता थे जगपति जोशी। जगपति जोशी जो थे वो सुतकांगेडोर के उत्खनन करता थे। 1964 में सुतकांगेडोर की खुदाई हुई थी। ये सुतकांगेडोर वर्तमान में पाकिस्तान बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें है। कौन सी नदी के तट पर है? तो ये दाश्क नदी के तट पर था। अगर बात करें कि सुतकांगेडोर की खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले बंदरगाह, उसके बाद 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, मानव अस्थि राख से भरा बर्तन। एक इसका अर्थ ये हुआ कि जो मानव की हड्डियां थी, अस्थियां थी, वो राख से भरा हुआ भी एक बर्तन प्राप्त हुआ है। और एक चीज और मिली है कि बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य। यहां से एक क्वेश्चन और भी निकल के आता है कि बेबीलोन भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। ये ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। बेबीलोन से भी वहां का व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से भी वहां का व्यापार होता था। ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये उसके बाद बढ़ते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो इसके उत्खननकर्ता है सूरज भान। और इसकी खुदाई कब हुई थी? 1969। तो 1969 में राखी गढ़ी की खुदाई हुई थी। वर्तमान में ये हिसार में स्थित है। हिसार कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। और ये घग्गर नदी के तट पर राखी गढ़ी स्थित था। यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है साक्ष्य के तौर पे? तो यहां से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, अर्थात उस समय व्यक्ति जो था वो तांबे के बर्तनों का उपकरणों का प्रयोग करता था। और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा भी प्राप्त हुई, अर्थात कि वहां की जो मुद्रा जो प्राप्त हुई है राखी गढ़ी से, जो मुद्रा, उस मुद्रा पर कुछ लिखा हुआ भी था। लेकिन आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी लिपि अभी तक पढ़ नहीं पाया है कोई भी। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगला, सुरकोटदा। सुरकोटदा जो था, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? जगपति जोशी। 1964 में इसकी खुदाई हुई थी। कहां पर है ये कच्छ गुजरात में स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर गुजरात में सुरकोटदा स्थित है, जिसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1964 में करवाई थी। यहां से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, कलश समाधान प्राप्त हुए हैं और तराजू का पलड़ा भी प्राप्त हुआ। अर्थात वे उस समय लोग तराजू का भी, तोलने के लिए तराजू का भी प्रयोग करते थे। तो ये धीरे धीरे अनेक साक्ष्य हैं ऐसे जो आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं, ये कुछ हड़प्पा के शहर थे जिनके खुदाई के बारे में हमने पढ़ा अभी तक, उनके वर्ष पढ़े हैं अभी तक, उनके साक्ष्य पढ़े हैं अभी तक, और उनके महत्वपूर्ण उस समय वो कौन सी नदी के तट पर थे, ये सारी बातें पढ़ी। ये सारी पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं आज हड़प्पा के भौगोलिक स्थलों की ओर। हड़प्पा के मुख्य रूप से 4 भौगोलिक स्थल थे। सबसे पहले बात की जाए मांडा, दूसरा आलमगीरपुर, तीसरा दैमाबाद और चौथा है सुतकांगेडोर। इनके बारे में हमने 1-2 के बारे में पढ़ लिया है, बाकी के बारे में अभी आगे पढ़ते चलते हैं। तो इन चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिएगा, ये एक फोटो से आप लोग आइडिया लगाइएगा। ये क्षेत्र जो है, ये सारा क्षेत्र पाकिस्तान का है और इसके इधर ये क्षेत्र है भारत का। तो ध्यान रखिएगा, सुतकांगेडोर कहां पर था? पाकिस्तान में था। मांडा कहां पे है? ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आलमगीरपुर हमारे देश में है, दैमाबाद हमारे देश में। तो इनके बारे में एक एक करके हम बात आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये हल्का सा फोटो से आप लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में वो बातें छपी रहेंगी। तो ये चारों के चारों आप शहर, भौगोलिक शहरों के बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था मांडा। मांडा कहां पे है? तो ये अखनूर जिले में स्थित था, जो कि चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल भी है। तो ये पूछा जाए कि हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो मांडा। इसका उत्खनन 1982 में करवाया था जगपति जोशी और मधुबाला के अधीन ये खुदाई हुई थी। उसके बाद ये 3 सांस्कृतिक स्तर थे, जिसमें प्राक सैंधव, सैंधव और उत्तर सैंधव, ये 3 यहाँ के सांस्कृतिक स्तर थे। मांडा के बारे में पढ़ा ये। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर स्थित है? ये मेरठ जिले में हिंडन नदी, यमुना नदी की सहायक नदी है एक, हिंडन नदी। तो इस हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है। इसकी खोज 1958 में कराई थी, जो कि भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है।
उसके बाद बढ़ते हैं अगले तीसरे की ओर। तीसरा है दैमाबाद। दैमाबाद जो है वो भारत में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो ये देखिएगा, दैमाबाद भी प्रवरा नदी के तट पर था, जो कि सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। उसके बाद आखिरी सुतकांगेडोर, ये हमने अभी पढ़ भी लिया था, लेकिन एक हल्का सा रिवाइज कर लेंगे कि सुतकांगेडोर जो है वो दाश्क नदी के किनारे स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 में सर मार्क ओरलस्टाइन ने करवाई थी। उसके बाद ये चारों के चारों भौगोलिक स्तर पढ़ने के बाद एक दो महत्वपूर्ण तथ्य और पढ़ लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र जो था वो त्रिभुजाकार था, कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक त्रिभुज के आकार की थी। उसके बाद इसका क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ भी क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं, और दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी द्वारा जोड़ा जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस समय में 7 सैंधव स्थलों को ही नगर की संज्ञा दी गई थी। तो हमने अभी आप लोगों से पढ़े भी हैं, लेकिन एक बार जो 7 सैंधव स्थल जो नगर की संज्ञा जिन्हें दी गई थी वो पढ़िएगा। सबसे पहला है इसमें हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलवीरा। ये 7 ऐसे सैंधव स्थल थे जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अब ये सारी हड़प्पा सभ्यता हमने 2 वीडियो में मिलकर पढ़ ली है। दोनों के वीडियो के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसका पतन कैसे हुआ, तो इसके पतन की तरफ बढ़ते हैं कि इसका पतन जो था वो विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। वैसे तो सभी के लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर इतिहासकारों के बारे में पूछा जाएगा तो हमें उन इतिहासकारों के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा कि भाई इस इतिहासकार ने इसका पतन जिस प्रकार से बताया हमें वही लिखना पड़ेगा। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, फेयर सर्विस ने ये कहा कि हड़प्पा जो है वो वनों का कटाव, संसाधन में कमी और पारिस्थितिक असंतुलन के कारण इसका पतन हुआ है। लेकिन इसी के आगे बढ़े, व्हीलर ने क्या कहा है? तो व्हीलर ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकस्मिक अंत हुआ था, एकदम से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई थी, इसका आधार क्या था? विदेशी आधार था, कि विदेशी कारणों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एकदम से समाप्त हो गई थी। ये किसने कहा? ये कहा मार्टिमर व्हीलर ने। उसके बाद जॉन मार्शल ने ये कहा कि विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था, कि उस समय एक ऐसा कोई भूकंप आया होगा जिससे कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, और प्रशासनिक स्थिरता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। लेकिन ओरेलस्टाइन ने यह कहा कि जलवायु परिवर्तन हो गई, अचानक से उस समय की जलवायु में पूरी तरह से परिवर्तन, बदलाव आया और हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। उसके बाद अर्नेस्ट मैके ने यह कहा कि क्योंकि ये अनेक नदियों के तट पर था और उस समय बारिश बहुत आती थी, तो अधिक नदियां होने के कारण यहाँ पर बाढ़ आई और सब कुछ एक बार जोरों की बारिश रही होगी, और बाढ़ के कारण जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। लेकिन इसी के आगे बढ़ते हुए M.R. साहनी ने यह कहा कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ, यानी कि भूतात्विक के अंतर्गत हो सकता है कि भूकंप आ गया हो सकता है कि चक्रवात आ गया हो सकता है बाढ़ आ गई हो, किसी भी भूतात्विक परिवर्तन के कारण, या जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। भूतात्विक का अर्थ यही होता है। भूतात्विक में कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं आता, बल्कि भूमि से जुड़े हुए जितने भी कारण हैं वो सारे के सारे भूतात्विक में हम रख सकते हैं। उसके बाद राइक्स और डेल्स डी कोशाम्बी ने कहा कि मोहनजोदड़ो के लोग जो थे, लोगों की आग लगाकर हत्या की गई थी। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या की गई, ऐसा किसने कहा? तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा है राइक्स और डेल्स डी कोशाम्बी ने। उसके आगे हम बढ़े तो गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा है? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि ये जो हड़प्पा के लोग थे ये शांति प्रिय लोग थे, ये युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन विदेशी आक्रमण हुए होंगे और आर्यों ने आक्रमण किए होंगे, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता जो थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद ये हड़प्पा के कुछ
महत्वपूर्ण पतन के कारण बताए गए थे। तो ये आज की वीडियो में हमने आज पूरी हड़प्पा सभ्यता पढ़ ली है। अब आप लोगों को कल वो वीडियो मिलेगी जो पिछली दोनों वीडियो में हमने पढ़ा है, उन दोनों वीडियो से संबंधित अभी तक, या ऐसा कहिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक वीडियो उसमें एग्जाम्स में, वो सारे हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों से अब हल करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। आप लोग अपने कमेंट जरूर बताएं आप लोगों को कैसी वीडियो लगती है, ताकि हम भी और अच्छी तरह से आप लोगों के लिए प्रयासरत रहें। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे के सारे जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग इसके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियोज प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।